हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 में। पिछला वीडियो में जो कल पढ़ाए थे कितना पढ़े थे, सवाल नंबर 4 तक पढ़े थे, 1 से 4 तक। आज सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। इस शुरू करने से पहले आप लोग से एक विनम्र अनुरोध है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आप लोग के लाइक और कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और अच्छे ढंग से पढ़ाने की इच्छा आती है। जब आप लोग देखते हैं तो मन थोड़ा डाउन हो जाता है, इसीलिए आपसे बिना अनुरोध है कृपया आप लोग एक कमेंट कर दिया करें। आइए शुरू करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 5 क्या करा है। सवाल नंबर 5 करा है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग समरूप हैं। मतलब आपको इसमें आकृति दिए गए हैं, ठीक, जैसे मैं 2 सवाल यहाँ पर लिख चुका हूँ। बताना ये समरूप है, तो अगर ये समरूप है तो त्रिभुज के किस नियम से समरूप है। जैसे हमने क्या बताया, यस यस यस, ए ए यस ए यस, आर एच एस, ए एस, ये बताए थे 5। आप लोग जो नहीं पढ़े हैं कृपया जाके पिछला वीडियो देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। हमें इसमें बताना ये त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है त्रिभुज की किस समरूपता की कसौटी से खड़ा उतरता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर। अब देखोगे हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। मतलब अर्थात ये हुआ एंगल ए बराबर एंगल पी कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। अब देखो एंगल बी, एंगल कितना है, एंगल क्यू 80 है, कितना है 80 डिग्री, इसके बराबर होगा। एंगल सी, एंगल आर के बराबर है, क्यों, ये 40 है। अब देखो ये 3 कोण मिल गए ना, ये किस कसौटी पे खड़ा हो रहा है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। कसौटी से ये त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप है। इसे कैसे लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखो ए किसके बराबर है, पी का, या पी लिखेंगे, ए बी है। बी किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। सी किसके बराबर है, आर के, सी का स्थान क्या रखेंगे, आर। ये हमारा क्या हुआ, समरूप। तो यही ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आइए सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले में देखो इसमें एंगल नहीं दिया, हमें क्या दिया है, भुजा दिया है। अब देखो ये 2 है, 2 ये कितना है, 4, 2 गुना है। ये कितना है 2.5, ये कितना है 5, ये कितना है 6, ये क्या है 6 है। ओ 3 है, ये 6, इसका दुगुना, मतलब सभी का 2 गुना है। अगर इन भुजाओं का रेशियो निकाल लें हमारा क्या हो जाएगा, और रेशियो समानुपाती आ गए हमारा क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो समरूप होगा, ठीक है। चलिए ए बी अपान क्या है, क्यू आर, क्यू आर। ए बी हमारा कितना है 2, क्यू आर कितना है 4। ये किसका रेशियो कितना आया, 1:2। अब देखो इसका बी सी अपान आर पी या पी आर, कुछ भी लिखो, पी आर। बी सी कितना है 2.5, ये कितना है 5 है। दशमलव का हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, इसे काटिए तो कितना आएगा 1/2, 25 दूना 50। अब देखिए अब क्या बचा हमारा, ए सी और क्या है पी क्यू। ए सी 3 है, पी क्यू 6 है, कितना है रेशियो 1:2। अब देखो ये सभी क्या है, समानुपाती हैं। ए बी अपान क्यू आर, बी सी अपान पी आर इक्वल ए सी अपान पी क्यू। ये क्या है, समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, ठीक है, समानुपाती है।
समानुपाती हैं, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप त्रिभुज है। आप देखो ए बी हमने क्या लिया, ए बी, ये किसके समानुपाती है, इसके संगत, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आर क्यू, क्यू आर, क्यू आर ए बी। अब देखो बी सी हमने क्या लिया था, बी सी पी आर, बी सी पी आर, तो बी सी यहां पे क्या आएगा, आर आएगा, हो गया ये समरूप। अब किस कसौटी से हुआ, यस 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 समरूपता कसौटी से, यस 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 समरूपता कसौटी से, ता कसौटी से, कसौटी से, समझ में आया, समरूप है। नोट कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 5 का थर्ड है, एक फिगर दिया है आपको, इसे बताना है समरूप है, अगर समरूप है तो किस कसौटी पे खड़ा उतरता है। आइए देखते हैं, ये कितना है हमारा 2, 2 का A4, इसका अनुपात ठीक आएगा। अब देखो ये कितना है 3, इसका अनुपात 6 हो जाएगा। ये 2.7 पर ये क्या है 5, इसका दुगुना करेगा और कितना हो जाएगा, ये 5.4 हो जाएगा। ये क्या है 5, इसका दुगुना नहीं हो रहा, मतलब ये समरूप नहीं है। लिखेंगे कैसे, एम पी अपान, ये क्या है डीई, डी देखिए एम पी हमारा कितना है 2 है, डी कितना है 4, इसका रेशियो कितना है 1/2 आया रेशियो। अब देखो एल पी, एल पी अपान ये कितना है डी एफ, 3, एल पी कितना है 3, डी एफ कितना है 6, इसका रेशियो 1/2 आया रेशियो। अब देखिए हमारा क्या बचा है एल एम, एल एम अपान कौन सा बचा है ई एफ, ई एफ 2.5/5, दशमलव हटाइए 2.7 है, 5 नहीं है 7 है, 7/50। अब देखो इसका रेशियो गड़बड़ हो गया, क्योंकि 25 का कट जाता, रेशियो बराबर आते, समरूप हो जाता, ये समरूप नहीं है, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी, एल एम पी नॉट समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, डी ई एफ, तो इसे ऐसे लिखिए समरूप नहीं है, नहीं त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, कि उसके रेशियो बराबर नहीं है। आइए इसमें देखिए, ये वाले में एंगल कितना है 70, 70। अब एंगल देखो, एंगल की दो साइड भुजा है, देखो भुजा है, थोड़ा सा गलत लिखे हैं क्या, कितना है 5 10, 5 10 2.5, ठीक है। अब देखो 2.5, इसका दुगुना कितना है, ये वाला भुजा है, इसका दुगुना ये कितना है 5, 5 का दुगुना 10 है, अर्थात एम एन संगत पी क्यू, पी क्यू के संगत होगा, एम एल संगत क्यू आर के संगत होगा। देखो दोनों भुजाओं के बीच में क्या आ रहा है, कोण आ रहा है, कोण क्या है, दोनों बराबर हैं 70-70, ठीक है। तो हमारा ये किससे समरूप है त्रिभुज, किस नियम से, यस ए एस, किससे समरूप है, यस ए यस, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, ठीक। तो चलिए क्या लिखेंगे, एम एन अपान, एम एन अपान किसके बराबर है, पी क्यू, पी क्यू है, तो एम एन क्या है 2.5, पी क्यू कितना है 5, दशमलव हटाइए 25/50, इसका रेशियो क्या है 1/2। देखिए एम एन हो गया। अब हमारा क्या है कोण, बीच में एंगल आ रहा है, एंगल कितना है यम, यम किसके बराबर है, क्यू के, दोनों क्या है 70 बराबर है। अब देखो हमारा क्या भुजा है एम एल, एम एल अपान क्यू आर, क्यू आर, एम एल कितना है हमारा 5,
QR10। इसका रेशियो 1/2। देखिए रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, और एंगल क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, NML ऐसे लिखेंगे, NML समरूप त्रिभुज। यम से लिए थे ना, MN क्या हो जाएगा, PQ। MN क्या है, PQ। तो QP लिख दो उसे, क्योंकि यहां से काउंट कर रहे हैं, यहां से काउंट कीजिए, QP। अब छूट क्या रहा है हमारा, R। ये क्या है, समरूप है। किस नियम से, यस समरूपता कसौटी। कसौटी से हमारा क्या है, समरूप है। किस रूल से, यस। नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 का 5। अब देखो इसे बताना है समरूप है कि नहीं। ये समरूप नहीं है, क्यों नहीं है, अब देखिए ये हमारा कोण कितना है, 80 डिग्री। 80 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये कितना है, 80 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा नहीं दिया है, हम नहीं बता पाएंगे। अब देखो और एक कंडीशन देखो, ये क्या है हमारा 80 डिग्री। ये आप देखो 80 डिग्री क्या है, दो भुजाओं के बीच में 5 और 6। ये आप देखो ये भुजा यहाँ पर, ये भुजा कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए था, ये भी यहाँ पर नहीं है। इसलिए त्रिभुज का कोई भी उस कसौटी पे खड़ा नहीं उतरेगा। इसलिए हम लिखेंगे 3 किसके संगत होनी चाहिए, BC हमारा संगत होना चाहिए PE के, ODE के। AD है, DE के संगत होना चाहिए, पर संगत नहीं है। तो भुजा BC DE के संगत नहीं है, के संगत नहीं है। ये भुजा इसके संगत होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 80 डिग्री के सामने वाला कोण कितना है, वो भुजा कितनी है, 3 सेमी लंबी है। और देखो ये कितना लंबा है, यहाँ दिया ही नहीं है। और इसका दुगना यहाँ पे दिया है, जो इसका दुगना हमें कहाँ पे देना चाहिए था, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तब हमारा सही उत्तर था। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, नहीं, क्यों, कोई कसौटी पूरा नहीं कर रहा है, ठीक। इसलिए आइए इसे देखते हैं। इसमें देखो 2 एंगल दिया है, इसमें भी 2 एंगल दिया है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो लिखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। जब 180 होता है, जोड़िए इसे, कोण D एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C बराबर 180 हो जाएगा। एंगल D 70, एंगल E 80 प्लस एंगल C 180। एंगल C बराबर 180 माइनस, इसे जोड़िए, 8 7 15। तो इसे इस तरफ ले जाओ, घट जाएगा, 150 हो जाएगा। कोण C हमारा कितना आया, 30 आया। कोण C कितना आया, 30 डिग्री आया। अब देखो यहाँ पे 80 80, मतलब ए एंगल इस एंगल के बराबर, ए एंगल इस एंगल के बराबर, ए एंगल इस एंगल के बराबर, जोड़िए से। 8 3 11, कितना बच रहा है, 180 में 11 110 घटाएंगे 70। ये हमारा कितना आएगा, 70 आएगा। अब देखो यहाँ पे कोण D इक्वल कोण P, कोण E इक्वल कोण E कोण Q, कोण C कोण R के बराबर। देखो ये कितना है, DP 70 70,
ई क्यू 80-80, सी आर 30-30, 30-30 है। तो ये हमारा क्या हुआ, समरूप हो गया। किस कसौटी से, लिखिए त्रिभुज DEC, DEC समरूप त्रिभुज। अब देखो डी कितना डिग्री का है, डी किसके बराबर, पी, तो यहां क्या लिखेंगे, पी। ये लिखने का ट्रिक है, नहीं गलत कर दोगे। ई क्या है, क्यू के बराबर, क्यू लिखेंगे। सी आर के, तो यहां पर आर लिखेंगे। अब बताओ ये किस कसौटी पे समरूप हुआ है, एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। कसौटी से या कुछ लिखेंगे, दो एंगल मिला है ना, ठीक है, समरूप है। आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, आकृति में देखिएगा, त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए समरूप है। एओडी, एओडी बराबर बीओसी, बीओसी एओडी बीओसी दोनों बराबर कितने, 125 डिग्री के हैं। और सीडीओ, सीडीओ 70 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात करना है कोण डीओसी, डीओसी एक एंगल हमें ए वाला ज्ञात करना है, और दूसरा क्या कर रहा है डीसीओ, डीसीओ एक एंगल ए वाला ज्ञात करना है हमें, और एक एंगल ये क्या है ओ ए बी, ओ ए बी ए वाला एंगल ज्ञात करना है हमें। 3 एंगल ज्ञात करने हैं। तो जो दिया पे लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज क्या है ओ बी ए, ये समरूप है। और क्या दिया है, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी 125 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, कोण सी ओ डी, सी डी ओ 70 डिग्री दिया है। अब ज्ञात करना है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी, एक ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए ये वाला ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि सी डी सी ए और डी बी एक तिर्यक रेखा है, ए और ये वाली रेखा क्या है हमारी समांतर रेखा है। तो यहाँ पे जो बनेगा ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और ये कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लिखेंगे कोण बी ओ सी, नहीं क्या लिखा है, दिया है ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी 125 डिग्री तो हमें दिया है अब देखो कोण डी ओ सी बराबर कोण किसके बराबर होगा, ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे हम मान लेते हैं क्या है हमारे, यक्स है, क्या है, यक्स एंगल है। तो माना कोण डी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी, यक्स मान लिया, 1 डिग्री। अब जानते हैं इसे केंद्र है, इस चारों कोणों को जोड़ दे कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। देखो इन चारों को जोड़ेंगे इसमें आप कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो लिखेंगे यक्स प्लस 125 प्लस यक्स प्लस 125 बराबर 360 डिग्री। ये वाला एंगल ए चारों 360 के बराबर हो जाएंगे।
एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 125 कितना 250 हो जाएगा, बराबर 360। 2x बराबर घटाइए 0 360 माइनस 250, 2x बराबर 0, 6 में से 5 निकालिए 1, 3 में से 2 निकालिए 1, तो x 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखा आएगा 55, कितना आएगा 55। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, ए 55 आ गया। मतलब कोण डी ओ सी, कोण ए ओ बी कितना है 55 डिग्री का आ गया। तो यहां पे लिख दें 55 डिग्री का आ गया। अब देखो हमारा यहां से सी डी बी ए, ये कैसा बना हुआ, ऐसे न, ये हमारा सी डी बी ए ऐसे बना है उल्टा जेड। ये देखो क्या एकांतर कोण हो जाएगा, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल हमारा कितना है 70, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो मतलब हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा 70। कोण सी डी बी बराबर कोण ए बी डी, ए बी डी क्या है, ये लो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो हमारा क्या है 70 के बराबर जाएगा। कोण सी डी बी बराबर कोण ए बी डी बराबर 70 डिग्री हो जाएगी। अब देखो इस त्रिभुज में दो कोण मिल गए, ये वाला कोण जाने त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। त्रिभुज DOC या COD में, COD में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, जोड़िए इसे 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 तीनों एंगल को, कोण 70 प्लस 55 प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर 180 माइनस इसे जोड़िए 5 7 5 12 125, तो कितना बचा 5 5, मतलब ये भी 55 आएगा। हमसे पूछ क्या रहा था, देखो ये दोनों बराबर है, आ गया हमारा आंसर। क्या क्या आया देखो, कौन सा पूछ रहा था, AOD, यहाँ पे DOC, को DOC कितना आया 55 डिग्री आया। और क्या पूछा DCO कितना आया, कोण DCO 55 डिग्री। और क्या पूछा था OAB भी नहीं दिखाया ना। अब देखो यहां से ऐसे D से DCAB ये हमारा कितना है 55 है, ये हमारा क्या है C 55 है, ये हमारा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, क्या है एकांतर कोण है। तो कोण यहां पे दिखा दें, देख लीजिए कोण DCA बराबर कोण CAB या BAC क्या होंगे, एकांतर कोण है। एकांतर कोण हो जाएंगे, तो D ठीक, एकांतर कोण ये हमारा 70 है, तो एकांतर कोण हमने से क्या पूछा है OAB 55 हो जाएगा। तो CAB यही से यहां से काउंट करेंगे OAB बराबर 55, तो लिखिए यहां पे कोण OAB तीनों कोण कितने आए 55 डिग्री के। ये हमारा क्या हुआ आंसर, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, शबलंब ABCD में
कोई समलंब है जिसमें ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर सी डी। हमने एक फिगर बनाया समलंब ए बी, ठीक, ए बी सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर परिच्छेद करते हैं। किस पे? ओ पर परिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना, दर्शाना मतलब सिद्ध करना, ओ ए अपान ओ सी, ओ बी अपान ओ डी, ये आपको सिद्ध करना है। पहले से हमें समरूपता की कसौटी दिखाना पड़ेगा। जो दिया पे से लिखते हैं, दिया है जो, दिया है क्या? समलंब चतुर्भुज, समलंब ए बी सी डी है, समलंब ए बी सी डी, सी डी है, और मैं क्या दिया है? ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है, जो परस्पर ओ पर जगह विकर्ण है, विकर्ण ए सी और क्या है? बी डी, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटना, करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना या दर्शाना है ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी, ये हमें दिखाना है। चलो भैया इस फिगर को गौर से देखो तुम लोग। चलिए इस फिगर को गौर से देखिएगा। हमने क्या किया है? आपको ये दिया नहीं है, हमने आपको पहले से समझाने लिख लिया था, परंतु अब फिर से समझाऊंगा। देखिए हमारा ए वाला एंगल हमारा किस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ए वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो, क्यों? एकांतर कोण है। अब देखो एकांतर कोण है हमारा, कैसे है? ए बी, ये तिर्यक रेखा आई है, तिर्यक रेखा देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे डी पे पहुंच गया, डी से फिर कैसे रेखा ऐसे चली गई सी पे। अब देखो एकांतर कोण क्या होता है? ए बी और सी डी ये समांतर रेखा है। आपको बताया यहाँ आपने, ए बी सी डी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा हमारा क्या हो? बी डी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसे और ये वाला एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे? तो पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में हम दिखाएंगे कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण बी डी सी, बी डी सी क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी डी, उसके बाद बी डी सी, ठीक। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी ओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या ए बी ओ बराबर कोण, इसको ऐसे ओ डी सी, ओ डी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो यही हुई, एक कोण बराबर है, चाहे यहां से काउंट करे चाहे यहां से काउंट करे, बात तो वही हुई, ठीक। ये हुआ। अब देखिए कोण हमारा ये वाला एंगल, इसे मिटा दें। चलिए नीचे लिखते हैं, यहां से बी ऐसे आया फिर ऐसे गया ऐसे, ये हमारा क्या है? बी ए सी डी। अब देखो ए बी सी डी क्या समांतर है, ये वाला एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एकांतर कोण बनेगा। तो हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी। ए कोण किसके बराबर है?
CAB के, BHO ये वाला HO है ना, ACD के, ACD क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। देखो अब ऐसा है, हमने क्या किया, BAC इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, OABAO कोण, BAO बराबर कोण है, हमें एक कोण लेना OCD, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OCD, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दो कोण मिल गए हमारा, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण हमारा इसके बराबर। अब देखो यहाँ पे ए कोण, केंद्र को यहाँ पे लिख रहे हैं ओ, ए कोण इसके बराबर होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, कोण AOB बी बराबर कोण COD, COD क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो आपके तीन एंगल मिले, एक एंगल देखो ए वाला एंगल, ए एंगल इसके बराबर। देखो हमने त्रिभुज कौन कौन से लिया था? OAB, ए वाला लिए थे त्रिभुज। एक त्रिभुज क्या था? OCD, ए वाला त्रिभुज। ए एंगल इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर है, ए वाला एंगल इसके बराबर। हमारा त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो लिखेंगे त्रिभुज OAB, समरूप त्रिभुज O। अब देखो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल C के बराबर, C लिखेंगे, एंगल C को लिखेंगे। एंगल B किसके बराबर है? एंगल D के बराबर है, तो D लिखेंगे। हमारा त्रिभुज समरूप है किस कसौटी से? एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ये हमारा समरूप है। जब ये हमारा समरूप है हम इसे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। परिमेय से क्या होता है? OA अपान OC बराबर AB। देखो OA पहले इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, रेशियो बन गया। और देखो जो बचा है क्या है? ABCD बराबर। अब क्या बचा? BO कहो, BO अपान ये क्या है? DO, क्या है? DO। अब देखो इतना हो गया। देखो ये सभी क्या है? आपस में तीनों क्या है? बराबर है, बराबर है तो हम लेंगे। अतः हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो को, OA अपान OC बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं OB अपान OD। हमें सिद्ध क्या करना था? ये करना था ना, आ गया OA अपान से हो गया। मैं सिद्ध लिखो, इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। नोट कीजिए आप लोग।